Hello बच्चों, let's read this question. The question say if the mth term of an AP is 1 upon n and nth term of an AP is 1 by m, then show that its mnth term is 1. So बच्चों सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम की कॉन्सेप्ट्स की बात करते हैं. तो लेट सपोज देयर आर k टर्म्स. तो k nth टर्म्स की जगह मैं k टर्म यहाँ यूज कर रहा हूँ बिकॉज mn क्वेश्चन. तो a प्लस k माइनस 1 इंटू डी ये होती है k टर्म कोई भी हमें निकालनी है. तो दिस इज द फॉर्मूला वेयर इसमें a क्या होता है, k इज द नंबर ऑफ टर्म्स, a होता है फर्स्ट टर्म, d होता है डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, d इज द कॉमन डिफरेंस. अब चलते हैं बच्चों इसमें सॉल्यूशन की तरफ. ओके, फर्स्ट व्हाट इज गिवन, गिवन देख लेते हैं. mth टर्म इज इक्वल टू क्या दे रखा है 1 अपॉन n एंड nth टर्म इज इक्वल टू दे रखा है 1 अपॉन m. तो वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू प्रूव क्या हमें प्रूव करना है इस क्वेश्चन में, टू प्रूव कि शो दैट, वी हैव टू शो दैट a mnth इज इक्वल टू 1, ये हमें शो करना है. ओके, ये हमें शो करना है. सो लेट्स सी, हम इसको स्टार्ट करेंगे. लेट मान के चलेंगे a बी द फर्स्ट टर्म and d is the common difference, and d is the common difference, common difference, common difference, okay, of mth and nth term. Okay, now mth term given है, तो now mth term हमें क्या given है 1 upon n. तो इसमें हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. दिस am का a प्लस m माइनस 1 कॉमन डिफरेंस d हमने एज्यूम किया इज इक्वल टू 1 अपॉन n. ओके, सो यहाँ से इसको हम और सॉल्व करेंगे. a प्लस एम डी माइनस टी इज इक्वल टू 1 अपॉन n. सो दिस को इक्वेशन नंबर हम 1 बोल देंगे. नाउ अगेन हमें क्या गिवन है, nth टर्म कितनी गिवन है, nth टर्म इज गिवन इज 1 अपॉन m. तो यहाँ पे nth टर्म का लिखेंगे, फर्स्ट टर्म a है, n माइनस 1 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस इज डी इक्वल टू m. तो ये हो जाएगा a प्लस एन डी माइनस टी इज इक्वल टू 1 अपॉन n. ये इक्वेशन नंबर 2. अब सब्ट्रैक्ट सेकंड इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट, एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे. सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड एंड इक्वेशन 1, वी गेट. सो सब्ट्रैक्ट के लिए पहले मैं इक्वेशन नंबर सेकंड लिख दूंगा इधर. क्या थी, a प्लस एन डी माइनस टी इज इक्वल टू 1 अपॉन m. इक्वेशन 1 इधर लिखूंगा, a प्लस एम डी माइनस टी इज इक्वल टू 1 अपॉन n. अब एज यू नो यू हैव टू सब्ट्रैक्ट इट, साइन विल चेंज, माइनस 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 का हो जाएगा प्लस. a कैंसिल हो जाएगा, आपका d कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या. ओके, लेट्स सी, एन डी माइनस एम डी इज इक्वल टू 1 अपॉन m माइनस 1 अपॉन n. अब यहाँ से d इज कॉमन, तो ये हो जाएगा n माइनस m. यहाँ पे आपका m n एलसीएम हो जाएगा, n माइनस m आ जाएगा. सो d इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 अपॉन एम एन. सो ये हो गई आपका. अब इसमें पुट कर देंगे, पुट वैल्यू ऑफ d, पुट वैल्यू ऑफ d इज इक्वल टू 1 बाय एम एन इन इक्वेशन, कोई सी भी इक्वेशन ले लीजिए. फर्स्ट में मैंने पुट किया तो वी गेट ए हमें मिल जाएगा. लेट्स सी क्या था इक्वेशन नंबर फर्स्ट, a प्लस एम डी माइनस टी इज इक्वल टू 1 बाय n. नाउ पुट इट, a प्लस m इंटू 1 अपॉन एम एन माइनस d क्या 1 अपॉन एम एन इज इक्वल टू 1 बाय n. देखिए m से m कट गया,
अब नाउ ट्रांसफर द थिंग, अब इन सबको हम उधर ट्रांसफर कर देंगे। ओके, तो वी गेट ए इज इक्वल टू 1 बाय एन ऑलरेडी था, -1 बाय एन, तो ये देखिए ये 1 बाय एन बचेगा और फिर +1/mn, +1/mn, तो इससे कट हो जाएगा। a इज इक्वल टू वी गेट mn। नाउ वी हैव टू फाइंड व्हाट वी हैव टू फाइंड, amnth टर्म वी हैव टू फाइंड। तो देखिए इसमें amnth हमने जो फर्स्ट टर्म माना था a था, प्लस हमारा टर्म हो गया mn -1 इंटू डी। अब पुट कर देंगे ए और डी का वैल्यू, ए का वैल्यू आया 1/mn प्लस डी का भी वैल्यू क्या आया था, डी का वैल्यू भी ऑल्सो 1/mn। नाउ ओपन इट, दिस 1/mn प्लस mn इंटू 1/mn माइनस 1/mn। देखिए इस mn से 1/mn से ये कैंसिल और इससे ये कैंसिल, तो बचा क्या, द amn इज इक्वल टू क्या बचा, 1 आया। सो अवर ये क्या आ गया, हमने प्रूव कर दिया, हेंस mnth term of an AP, mnth term of an AP is 1. So it is hence proved. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.